हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे गेंट्री क्रेन का जो इंटरव्यू होता है क्रेन ऑपरेटर भाई लोग को, उनसे क्या क्या पूछा जाता है और कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको A to Z सारा सवाल और सबका जवाब बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों को, खासकर रिमोट के बारे में, गेंट्री के बारे में, साइट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। और अगर आप क्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं या फिर आप क्रेन ऑपरेटर पहले से हैं, तब तो समझिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने सारा क्वेश्चन और उनके आंसर को मोबाइल में नोट कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर हम ऐसे बताते तो बहुत कुछ छूट जाता, कभी कभी दिमाग से वो निकल जाता है, तो आप लोगों को नहीं शेयर कर पाते। इसीलिए हमने सबको एक नोटबुक में नोट कर लिया है एक एक करके, और स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप इंटरव्यू रूम में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों से दोस्तों पूछा जाएगा आपके बारे में कि आपका नाम बताओ। तो जैसे इंग्लिश में हम बताते हैं टेल मी योर अबाउट सेल्फ, यानी मान लीजिए वो आपके बारे में पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, ये सब। तो आप उसमें ये सिंपल सवाल है, ये जैसे आप बता दीजिएगा मेरा नाम राज है, मतलब जो भी आपका नाम हो। मेरा नाम राज है तो हम बोल रहे हैं मेरा नाम राज है और मैं यहाँ से, मतलब जहाँ से आप हो, यानी मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और मैं गेंट्री क्रेन ऑपरेट करने का, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं मैं एक गेंट्री क्रेन ऑपरेटर हूँ। मेरा 6 साल 7 साल जो भी एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस होगा। और हमने बहुत सारे कंपनी में काम किया, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये सिंपल सवाल है। दूसरा सवाल आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आपको बताना है। ये भी सिंपल सवाल है। मुझे जैसे कि जैसे हमको पूछ रहा है तो हम बताएंगे मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये कंपनी, आप जितना भी कंपनी में काम किए वो सब का नाम बता सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। तो ये भी सिंपल सवाल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप मेन सवाल यहाँ से पूछा जाएगा गेंट्री क्रेन का बेसिक वर्किंग क्या है, मतलब आपसे पूछेगा गेंट्री क्रेन का काम क्या है। तो इसका देखिए हम आंसर यहाँ पे आपको लिख के बताएं। गेंट्री क्रेन एक लिफ्टिंग मशीन है जो रेल के ऊपर चलती है और हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है। तो ये सिंपल सवाल ये भी है, समझिए। तो इस तरह से आपको बताना है कि गेंट्री क्रेन का क्या काम होता है। तो ये सवाल आप समझ गए। उसके बाद देखिए, दूसरा सवाल जो पूछेगा क्रेन का मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है गेंट्री क्रेन का जो मेन पार्ट्स है वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए उसका भी हम नाम लिख लीजिए। तो गेंट्री क्रेन का मेन पार्ट जो होता है दोस्तों वो होस्ट होता है, यानी अप एंड डाउन वाला होस्ट जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद ट्रॉली होता है, ब्रिज गटर होता है, मोटर, ब्रेक सिस्टम और कंट्रोल पैनल। तो इस तरह से हम थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और इस तरह से आप जवाब दीजिएगा तो इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा चांस है आपका सेलेक्ट होने का। तो ये सब हो गया मेन पार्ट्स ऑफ गेंट्री का। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल है ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया ब्रेक कैसे काम करता है, तो आपको क्या बोलना है। देखिए, ब्रेक सिस्टम मोटर को स्टॉप करता है, मतलब ब्रेक का काम जो होता है मोटर को स्टॉप करना, क्योंकि मोटर घूमता है तो आपका लोड उठेगा। मोटर बंद हो गया तो आपका लोड उठना बंद हो जाएगा। और मोटर बंद कब होगा, जब ब्रेक अप्लाई होगा। तो ये हो गया ब्रेक, मोटर को स्टॉप करता है और लोड को स्टेबल रखता है, जिससे एक्सीडेंट होने का कम चांस होता है। थोड़ा आप इसमें अपने हिसाब से अपने दिमाग से लोकल लैंग्वेज में बोलिएगा। तो ये काम होता है ब्रेक का, मोटर का स्टॉप करना। उसके बाद देखिए लिमिट स्विच क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि लिमिट स्विच क्या है। हम जो बोल रहे हैं 100% ये नहीं है कि यही पूछेगा, इससे दूसरा भी, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके हम वो आपको कवर किए हैं इस वीडियो में। उसके बाद देखिए लिमिट स्विच क्या होता है, इसके बारे में आपको। लिमिट स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन को ओवर ट्रेवल होने से रोकता है। यानी लिमिट स्विच का काम ही वही होता है कि कोई जगह पे आप लिमिट सेट किए वहाँ पे जाएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आगे जाने नहीं देगा। इसके बारे में आगे और एक हम क्वेश्चन ऐड किए हैं और डिटेल में। तो अगला देखिए, सेफ्टी का मेंटेनेंस कैसे करते हो। आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया आप ऑपरेटर हो, आपका क्या क्या सेफ्टी है, तो आपको क्या बताना है। सेफ्टी में हमेशा पीपीई यानी हेलमेट हो गया, सेफ्टी जैकेट, शू, हैंड ग्लोव्स, ये सब। तो ये देखिए पीपीई यूज करता हूँ, जिससे जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी जैकेट और ग्लोव्स। लोड लिफ्टिंग से पहले चेक करता हूँ लोड प्रॉपरली बैलेंस है या नहीं,
और कभी कभी ओवरलोड नहीं उठाता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को बताना है। तो आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सवाल आप याद भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करोगे। ये सबसे मेन सवाल है जो हमसे बहुत सारी कंपनी में पूछा गया कि अगर इमरजेंसी आ गया तो क्या करोगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या करना है, तुरंत क्रेन को स्टॉप करूँगा। यानी मान लीजिए आप क्रेन लेके मूव कर रहे हैं, अचानक कोई सिग्नल दिया इमरजेंसी वाला, तो सबसे पहले आपको क्रेन को ऑफ करना है। ये देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रेन को ऑफ करूँगा, पावर ऑफ करूँगा, उसके बाद सुपरवाइज़र या फिर इंजीनियर को इन्फॉर्म करूँगा। ये आपको सिंपल, ये भी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अगर लोड स्विंग करे तो क्या करोगे। मतलब देखिए, आपका लोड जो है ऐसे झूल रहा है, मतलब आप उठाए नहीं। ऑपरेटर को खास करके ये प्रॉब्लम आता है कि आप कोई चीज़ उठाए और ट्रॉली को, सीटी को जैसे इधर उधर किया ऐसे हिलता है। तो उस टाइम में क्या करोगे, मैं क्रेन की स्पीड को स्लो करूँगा और लोड को कंट्रोल करके स्टेबल पोजीशन में लाऊंगा। यानी आप स्लो कीजिएगा, मतलब मैं क्रेन को, सीटी को स्लो करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे जिधर जाएगा उधर ले जाके लोड को हिलना बंद करूँगा। आसान भाषा में समझिए, लोड हिलना बंद करूँगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको हम क्यों हायर करें। मान लीजिए वो आपसे पूछ दिया, ये हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी मान लीजिए वो पूछ दिया कि आपको हम क्यों ऑपरेटर में रखें। तो आप अपना जो स्किल्ड है उसको बता सकते हैं। मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ और सेफ्टी रूल फॉलो करता हूँ और मुझे क्रेन ऑपरेटर करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। ये सिंपल, ये भी है, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, ये सभी ऑपरेटर भाई लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम लिखे हैं ऐसा नहीं बोलना है, और एक और बताएंगे जैसा बोलना है। ये देखिए, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। मतलब वो ये सवाल हमसे कितना बार पूछा गया है, बहुत सारी कंपनी कि पूछेगा आप कितना सैलरी चाहते हो इस कंपनी से। तो बहुत ऑपरेटर लोग, जो मैंने भी गलती किया था कि सर मेरी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टेबल हो मुझे एक्सेप्ट है। ये बात बहुत ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है। मैं भी स्टार्टिंग में बोला था। इससे क्या होगा, कंपनी में मान लीजिए 10,000, 20,000, 25,000 जितना सैलरी होगा उस कंपनी में वही आपको मिलेगा। आपका सैलरी भले ही पहले 25,000 मिल रहा हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात आप मत बोलिएगा। आपको क्या बोलना है, सर हमारी पहले की जो कंपनी है वो सैलरी जितना दे रही थी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, आपका जितना एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मिले तो बस। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, गेंट्री क्रेन में कितने लिमिट स्विच होते हैं और कौन सा लिमिट स्विच कहाँ लगा होता है और क्या क्या काम होता है, ये मेन है दोस्तों। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, फिर भी डिटेल में इसमें हम इसका आंसर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, गेंट्री क्रेन में ज़्यादातर 4 टाइप के लिमिट स्विच होते हैं। पहला LT लिमिट स्विच, LT यानी लॉन्ग ट्रैवल लिमिट स्विच। यह लॉन्ग ट्रैवल मोशन में लगाया जाता है और क्रेन को ज़्यादा आगे पीछे जाने से रोकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है CT लिमिट स्विच यानी क्रॉस ट्रैवल लिमिट स्विच। ये क्या है, क्रॉस ट्रैवल में लगाया जाता है और ट्रॉली को ओवर ट्रैवल होने से बचाता है। उसके बाद है रोटरी लिमिट स्विच। यह होस्ट के एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मेरा फ़ोन हैंग हो जा रहा है। दोस्तों यह रोस्ट के ड्रम में लगा होता है यानी CRD में लगा होता है। यानी रोटरी लिमिट स्विच ये हमारे जो होस्ट के CRD में लगा होता है यानी केबल रोलिंग ड्रम। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वो भी देखिएगा एक बार। जो ड्रम हमारा घूमता है रोप वाला उसमें लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ये देखिए, ये जो लगाया जाता है इसका काम ज़्यादा ऊपर नीचे को रोकता है। यानी आपका जो हुक है वो ज़्यादा ऊपर ना जाए और ज़्यादा नीचे ना आए, उसका लिमिट को रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटी लिमिट स्विच। ग्रेविटी लिमिट स्विच क्या होता है, ये देखिए, ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए आप हाइट कर रहे हैं, हाफिस कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, बटन दबाए रह गए, अगर ये लिमिट स्विच नहीं है तो ऊपर जाके पूरा टच हो जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए ये ऊपर के लिए होता है, ओनली डाउन के लिए नहीं होता। आप इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। उसके बाद देखिए, अगर अगला क्वेश्चन है, अगर क्रेन मूवमेंट करते समय ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करोगे। ये क्वेश्चन आपसे लाइसेंस बनाने के टाइम 100% पूछेगा, मेरे से भी पूछा था। तो दोस्तों इसमें आपको क्या जवाब देना है, ये देखिए। सबसे पहले पैनिक नहीं करूँगा, मतलब ब्रेक फेल हो गया तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। सभी ऑपरेटर लोग गलती करते हैं, घबरा जाते हैं अचानक, तो आपको डरना नहीं है। मेन
सब कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मेन स्लो स्पीड में लोड को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। आप जो लोड है उसको स्लो में कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लोड को ऊपर करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन करना है। यानी अगर मान लीजिए ब्रेक फेल हो गया और ऐसा जगह है जहाँ पे आप डाउन भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको स्लो स्पीड में थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है, फिर थोड़ा थोड़ा डाउन करना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है। इसी तरह से प्रोसेस करते करते सेफ एरिया में ले जाके उसके बाद स्लो स्पीड में डाउन कर देना है। ये काम होता है मेन इमरजेंसी में ब्रेक फेल होने का। उसके बाद दोस्तों अच्छे से मेंटेनेंस करके फिर से उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह साइट पर आने के बाद सबसे पहले क्या क्या चेक करते हो? मान लीजिए ये सवाल भी पूछेगा, ये आपसे 100% पूछेगा कि आप साइट पे आते हो तो तुम्हारा सेफ्टी क्या है, क्या क्या तुम चेक करते हो। तो देखिए, तो ये तो आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि हम क्रेन पे आते हैं तो हेलमेट वगैरह सब लगाते हैं। उसके बाद रेलवे ट्रैक को चेक करते हैं, कोई सामान तो नहीं है, हमारा ब्रेक को प्रॉपरली चेक करते हैं, ब्रेक फेल तो नहीं हो रहा है, और आगे पीछे मोटर के कुछ है तो नहीं, मतलब इस तरह से। तो इसको भी हम अच्छे से लिखे हैं। देखिए, सबसे पहले क्रेन की कंप्लीट चेकिंग करता हूँ। मेन ब्रेक वायर, रोप, हुक, लिमिट स्विच, कंट्रोल पैनल, इमरजेंसी बटन, पावर सप्लाई चेक करता हूँ। इसके बाद सेफ्टी डिवाइस और क्रेन मोमेंट चेक करके ही काम शुरू करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गेंट्री क्रेन की सेफ्टी क्या है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेफ्टी वाला सवाल है, आपसे पूछेगा ही। गेंट्री क्रेन में सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी के लिए पीपीई, ये सेफ्टी हेलमेट, जैकेट, ग्लोव्स, सेफ्टी शूज पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओवरलोड नहीं करना चाहिए, लोड बैलेंस चेक करना चाहिए, सभी लिमिट स्विच और इमरजेंसी सिस्टम सही कंडीशन में होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर को हमेशा अलर्ट रहकर क्रेन ऑपरेट करना चाहिए, ये बात आपको बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंट्री क्रेन में कितने VFD होते हैं? यानी जो हमारा क्रेन चलता है उसमें VFD जो होता है वो कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर है, गेंट्री क्रेन में मोस्टली 3 टाइप के VFD होते हैं। पहला LT के मोटर को चलाने वाला LT VFD, यानी लॉन्ग ट्रैवल VFD। LT VFD का काम क्या होता है? ये क्रेन को लॉन्ग ट्रैवल मोमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि VFD का काम ही होता है दोस्तों मोटर की स्पीड को बैलेंस रखना। मान लीजिए VFD नहीं है, डायरेक्ट मोटर में सप्लाई देगा तो मोटर चालू होगा, एक ही बार उधर जाएगा, फिर बंद होगा, एक ही बार इधर। इस तरह से VFD क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है। स्लो में ले जाना है तो VFD उसको स्लो में ले जाएगा, फास्ट में ले जाना है VFD, यानी स्मूथ तरीके से चलाता है। तो ये होता है VFD। उसके बाद सिटी में भी सेम है। सिटी VFD का क्या काम होता है? ट्रॉली के क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी ट्रॉली दाएं जाए और बाएं जाए तो उसको अच्छे से स्टेबल तरीके से ले जाने में काम करता है। उसके बाद होस्ट में भी सेम है। और VFD का मुख्य काम मोटर की स्पीड को स्मूथली कंट्रोल करना होता है, जिसमें क्रेन सेफ और स्मूथ तरीके से ऑपरेट हो सके। तो ये होता है VFD का काम। और दोस्तों अगला सवाल है, गेंट्री क्रेन के सभी पार्ट्स के नाम बताओ। अगर आपसे पूछ दिया तो आपको बताना है होस्ट, मोटर, गियर बॉक्स, ब्रेक सिस्टम, वायर रोप, हुक, ड्रम, ट्रॉली यानी सीटी, ब्रिज गटर, LT व्हील, रेल ट्रैक, कंट्रोल पैनल, VFD डिवाइस, लिमिट स्विच, केबिंग, पेंडेंट, रिमोट को RRC भी बोलते हैं। पेंडेंट लगा होता है जिसमें वायरलेस रिमोट नहीं होता, उसमें वायर लगा के पैनल बोर्ड से लगा होता है। यानी पेंडेंट का सिग्नल लूज नहीं होता क्योंकि इसमें वायर है, वायर से डायरेक्ट काम करेगा। उसके बाद बहुत सारा ब्रेकिंग सिस्टम, लिमिट स्विच में तो आप जानते ही हैं, ग्रेविटी लिमिट स्विच, रोटरी, इमरजेंसी स्टॉप बटन, लोड सेल, मोटर, बैरिंग, बम्पर, ये सब सामान आपको गेंट्री के नाम बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, गेंट्री क्रेन में कितने टाइप के ब्रेक होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, गेंट्री क्रेन में ज़्यादातर 3 टाइप के ब्रेक होते हैं। पहला डिस्क ब्रेक, यह मोटर को जल्दी और स्मूथली स्टॉप करने में काम करता है। दूसरा मैग्नेटिक ब्रेक, यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से काम करता है और पावर ऑफ होने में मोटर को तुरंत रोक देता है। मोटर को तुरंत रोक देता है। तीसरा है थ्रस्टर ब्रेक, यह इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम है जो ऑपरेट होता है और हैवी लोड हैंडलिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है। इन सभी ब्रेक का मुख्य काम क्रेन को सेफली कंट्रोल करता है और एक्सीडेंट होने से बचाता है। तो ये दोस्तों था आज का कुछ, आपको हम बहुत कुछ बताए इसमें इंटरव्यू के बारे में। और कोई भी सवाल अगर छूट गया होगा, आपका मन में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों मैक्सिमम सवाल हमने कवर किया है और आपको
बहुत कुछ बताया इस वीडियो में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों ने देखा ही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।